अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 160 पर मौजूद है ये न्यूमेरिकल्स। फ्लूइड डायनेमिक्स नाम है चैप्टर 7 का। न्यूमेरिकल्स इससे पहले मैं 6 न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 के लेक्चर में डिलीवर कर चुका हूँ, वो कैचअप कीजिएगा। आज इंशाल्लाह 4 न्यूमेरिकल जो बाकी हैं वो होंगे। थोड़े मुश्किल और लेंदी न्यूमेरिकल्स हैं। अपने सामने बुक, कैलकुलेटर, चीज़ें रख लीजिएगा, समझने के न्यूमेरिकल्स हैं। आज के जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं इसकी कैटेगरी 3 के नाम से आप लिख लें। बर्नौलीज़ इक्वेशन, बर्नौलीज़ इक्वेशन भी कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं, थ्योरम भी कहते हैं, कई नाम है इसके। फ्लूइड डायनेमिक्स में इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ऐसे फ्लूइड्स, लिक्विड वगैरह, वाटर वगैरह जो मूव कर रहे हो मुख्तलिफ सिस्टम में, उनकी स्टडी में ही बहुत काम आता है। तो ज़रा न्यूमेरिकल अब एवरेज है, तो दूसरी जगह समझने की। क्वेश्चन नंबर 6, जो बाकी न्यूमेरिकल नज़र नहीं आ रहे होंगे वो आपको लेक्चर 1 में मिल जाएंगे, पार्ट 1। क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है द स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम अ फॉसेट। फॉसेट जो है वो नलके को या टूटी को कहा जाता है। देखा होगा आपने, ऐसे नलके या टूटी जो पेच वाले होते हैं, स्क्रू वाले खुलबंद होते हैं, ये वैसे आमतौर पे जो है नेक डाउन, यानी कि इनकी गर्दन झुकी हुई होती है। ये नलका समझना सीधी सी बात, अगर उर्दू आपको समझ में आ रही है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका 1.2 और 0.35 स्क्वायर सेंटीमीटर है। द टू लेवल्स आर सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 45 मिलीमीटर। एट व्हाट रेट डज द वाटर फ्लो फ्रॉम द टैप। अब इसकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, पेज नंबर 60 पे अगर देखेंगे आप, एक डायग्राम बनी हुई है। उस डायग्राम के ज़रिए आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। यानी जो नलका है, इससे जो ऊपर की तरफ से पानी निकलता है वो थोड़ी मोटी धार का होता है, और नीचे आते आते उसकी धार पतली हो जाती है। अब उन्होंने जो मेंशन किया हुआ है ना बुक में, बुक सामने रख लें, कि ऊपर वाली धार जो है जहाँ से वो टैप में से निकल रहा है, वहाँ पे एरिया A0 है, सही है। और नीचे पहुँचते पहुँचते जहाँ उसकी धार कम हो रही है वहाँ पे उसका एरिया A है, और इन दोनों के दरमियान में वर्टिकल हाइट का डिस्टेंस जो है वो h है। अब ज़रा इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो है हाइट, ये डिफरेंस लेंगे 2 हाइट की, क्योंकि बॉटम भी तो एक होगा ना। बॉटम का मतलब जो ज़मीन लेवल जहाँ पे वो पानी गिरेगा उसके साथ जो उसका लेवल बनेगा वो 2 हाइट हो जाएंगी। यानी एक ज़मीन से, ग्राउंड लेवल से यहाँ तक की हाइट, और एक ग्राउंड लेवल से लेकर यहाँ तक की हाइट, यानी 2 लेवल हो गए। अब ये जो 2 हाइट आपको नज़र आ रही है, ये H1 और H2 है, H1 और H2, समझे बात। अब डेटा बनाते जाए मेरे साथ। अब चूंकि उन्होंने सिंबल्स को बाउंड कर दिया है तो हम सिंबल्स को चेंज नहीं कर सकते, वरना आमतौर पे A1 A2 V1 V2 जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन भी आपने की होगी लास्ट लेक्चर में मेरे साथ, उसमें ये मर्ज़ी पे हमारी, लेकिन इसमें उन्होंने जो सिंबल दे दिए उसकी वजह से थोड़ा बाउंड हो जाएंगे हम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, गोल चीज़ का जो एरिया होता है उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। जैसे ये है तो इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाएगा। जो सीधी चीज़ें होती हैं उनका जो है एरिया लेंथ इंटू ब्रेड करके आता है 2 डायमेंशनल।
गोल चीज़ों का जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब उसने 1.2 स्क्वायर सेंटीमीटर ऊपरी हिस्से का दिया हुआ है और ए जो है नीचे हिस्से का दिया हुआ है। स्क्वायर सेंटीमीटर का 2 दफ़ा कन्वर्जन करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए डिवाइड बाई 100 और दूसरे सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए डिवाइड बाई 100, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये तो कन्वर्जन हो गई। दूसरे सेंटीमीटर स्क्वायर को भी इसी तरह कन्वर्ट करेंगे। हाइट जो दी हुई है दोनों लेवल्स के दरमियान है। लेवल्स का मतलब ये है कि ये जो दो एरियाज़ हैं इनके दरमियान का फासला वर्टिकल, सही है। तो ये हाइट हो गई h मिलीमीटर में, मिलीमीटर से मीटर जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, सही है। ये तो डेटा बन गया। अब फ्लो रेट ऑफ वाटर जब यानी वो टैप से नल से निकलेगा पानी तो उसकी धार जो है उसकी रेट क्या है, तो वो वॉल्यूम अपॉन टाइम। यानी अब ये न्यूमेरिकल मिक्सचर न्यूमेरिकल है, इसमें बर्नौलीज इक्वेशन का भी काम होगा और कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी काम होगा। दोनों को मिलाकर सॉल्व करेंगे, सही है। लंबा न्यूमेरिकल है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती थी, अगर याद हो, रेट फ्लो जो क्वोशंट होता था रेट फ्लो वो इक्वल होता है यानी कांस्टेंट। अब ए नॉट वी नॉट जो ऊपरी हिस्सा है उसका रेट फ्लो आएगा और ए वी जो निचला हिस्सा है यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट, सही है। अब फंस गया ये सवाल, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो मेन चीज़ जो पूछी है रेट फ्लो वो भी नहीं है, और रेट फ्लो उसी वक्त आ सकता है जब हमारे पास वेलोसिटी आए। अब दो अननोन हो गए, रेट फ्लो खुद अननोन है, उसके अंदर वी अननोन है, वेलोसिटी यानी किस रफ्तार से वो पानी आ रहा है। तो अब पहले हमें वो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी जिससे पानी निकल रहा है उस टूटी से यानी फॉसेट से। तो अब ज़रा समझने का काम मेरे साथ कीजिएगा। अब इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया कि हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती थी? टोटल प्रेशर प्लस काइनेटिक प्रेशर प्लस पोटेंशियल प्रेशर। यानी सीधे लफ्ज़ों में ये कि जो ठहरा हुआ पानी होता है उसका प्रेशर, चलता हुआ जो पानी होता है उसका प्रेशर, और जो कुल होता है टोटल फ्लूइड का वो प्रेशर, उसका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो लेफ़्ट जो है वो अपर पार्ट का हो जाएगा और राइट जो है वो बॉटम पार्ट का हो जाएगा। इज इक्वल टू मतलब ये कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले को बॉक्स कर लीजिएगा, ये काम आएगा अगले दोनों न्यूमेरिकल तीनों न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसलिए प्रेशर को हम P1 P2 को P सपोज कर लेंगे। अगर P अब कांस्टेंट रहेगा तो P कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, सही है। अब जो बचेगा ना इसमें मैथ्स चलानी है, बहुत गौर करें। इतनी देर तक तो हम फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला बन जाएगा तो उसके अंदर वैल्यूज़ फीड करेंगे। अब फार्मूला सही से फीड करना है। हाफ रॉ वी, रॉ का मतलब है डेंसिटी, सही है। रॉ वी नॉट स्क्वायर, ये वाला रॉ भी इधर ले आए वी स्क्वायर, एच उधर ले गए रॉ जी H1, इसमें से हाफ रॉ कॉमन ले लिया, उसमें से रॉ जी कॉमन ले लिया, सही है। इसका फ़ायदा क्या हुआ सर? इसका फ़ायदा ये हुआ कि डेंसिटी वाला रॉ फारिग हो गया, ख़त्म। तो हाफ वी नॉट माइनस वी स्क्वायर ऊपर चले जाएँ, GH2 माइनस H1। अब यहाँ पे ज़रा एक बारीकी आ रही है, वैसे तो पूरा न्यूमेरिकली बारीक है, लेकिन बारीकी एक वो आई कि ये तो रिवर्स माइनस हो गया, क्योंकि जो हाइट 1 है वो अपर पॉइंट की है, सही है। हाइट 2 जो है वो लोअर पॉइंट की है। ये तो 2 माइनस 1 आ गया, साइडों को चेंज करने की वजह से देख रहे हैं, 2 उधर था 1 उधर ले गए तो माइनस हो गया। अब ये तो कम में से ज़्यादा माइनस हो गया, कम में से ज़्यादा माइनस हो जाएगा तो बताएं क्या होगा? नेगेटिव हाइट हो जाएगी। तो नेगेटिव हाइट यहाँ पे माइनस आ गया। अब माइनस 2GH जो आया है, अब ये सवाल करीब है, V की वैल्यू यहाँ से उसमें पुट कर दें, क्योंकि बाकी सब कुछ हमारे पास है, H भी हमारे पास है, सही है। V नॉट चाहिए, V को V नॉट से रिप्लेस कर देंगे, यानी अब इक्वेशन 1 को इसमें पुट कर दें।
तो यहाँ पे v की जगह आ गया a नॉट वी नॉट अपॉन a का होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब स्क्वायर करें, सब पे स्क्वायर आ गया। अब क्या किया, वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में वी नॉट स्क्वायर है, तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ ये बच गया। सही जा रहा है मामला। अब दोनों पे स्क्वायर है तो एक दफ़ा स्क्वायर कर दें ताकि कैलकुलेटर कम चलाना पड़े, होल स्क्वायर हो गया। सही है। अब जो बचा वैल्यूज़ रख दें। यहाँ पे पहुँच के देखिए इतनी मेहनत से फॉर्मूला बना, अब वैल्यूज़ रख दें। ए नॉट जो हायर पॉइंट का फॉसेट के करीब वाली जगह का एरिया है वो 1.2 एक्सपोनेंट -4 कन्वर्ट वाला, लोअर वाला जो था वो, इसमें अब फ़ायदा भी हो गया, 10 की पावर -4 10 की पावर -4 कैंसिल, जो बचा उसका डिवाइड का स्क्वायर, जी 9.8 रख दें, एच जो कन्वर्ट करके 0.045 है वो रख दें। अब खुद आपको समझ में आएगा मैथ्स कैसे चलेगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखें छोटे में से बड़ा माइनस हो गया, तो माइनस में आ गया जवाब। अब माइनस इंटू एनीथिंग कट जाता है। अब देखें ये समझने का है कि अगर यहाँ पे आप ये माइनस गलत कर दें बिलफर्ज, ये चेकिंग स्टेप बता रहा हूँ, तो यहाँ पहुँच के वी नॉट स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा और रूट लेंगे तो मैथ एरर दे देगा कैलकुलेटर कि नेगेटिव रूट डज नॉट एग्जिस्ट। मैथ के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो, या कंप्यूटर साइंस वाले तो आयोटा इमेजनरी वाला आ जाएगा। तो ये चेकिंग भी है कि अगर यहाँ पे कभी गलती होगी तो हम पकड़ सकते हैं कि कुछ गलत है। वी नॉट स्क्वायर आ गया डिवाइड करके। सही है। इसका स्क्वायर रूट ले लें, वी नॉट आ गया। अब सवाल सीधा हो गया, क्यों? क्योंकि अगर ये फॉर्मूला मैं शुरू में लगाता तो खुद ही मुझे एहसास होता कि ये नहीं है, यानी रेट फ्लो के लिए वेलोसिटी चाहिए। अब वेलोसिटी आ गई है, वो पुट कर देंगे। ए नॉट जो फॉसेट से निकलने वाला एरिया है वो रख देंगे। ये आ गया क्यूबिक मीटर में। अब क्यूबिक मीटर में इतना छोटा जवाब आ गया। अब जिस तरह स्क्वायर मीटर के लिए 2 दफ़ा 100 से डिवाइड किया था, क्यूबिक मीटर से सेंटीमीटर क्यूब जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार 100 से। समझे भाई क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100, फिर एक और मीटर में 100, फिर एक और मीटर में 100, तो क्यूबिक मीटर में 3 मरतबा 100, तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 हो गया क्योंकि 6 zeros हैं। कैलकुलेटर चलाइए, ये आ जाएगा आपका रेट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप 34.3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ट्रिकी न्यूमेरिकल था लेकिन ये सबसे हाईएस्ट, इसलिए शुरू में मैंने कि एनर्जेटिक बच्चे होंगे शुरू में ये हज़म हो जाए, वरना इसके बाद के न्यूमेरिकल अब थोड़े थोड़े हल्के होते चले जाएंगे। लेकिन अब सारे एक ही नेचर के हैं, बर्नौलीज़ के। वाटर लीव्स द जेट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल हॉज, पानी जो है वो एक जेट से निकल रहा है हॉरिजॉन्टल हॉज के। हॉरिजॉन्टल हॉज जो है, कभी अगर आपने देखा हो लॉन वगैरह में जो पानी का जो है प्रेशर से छिड़काव करते हैं, हॉज उसको कहते हैं, यानी पानी के जो नल वो पाइप जैसा होता है जो फ्लो करता है प्रेशर के साथ पानी को, वो कहलाता है हॉज। अब इसमें जो इस तरह उन्होंने कहा हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल बहुत ज़रूरी है, नोट कीजिएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल जब रहेगा, हॉरिजेंटल तो हाइट सेम हो जाएगी, हाइट सेम हो जाएगी तो काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएगा हाइट वाइट, क्योंकि बर्नौली में हाइट की भी बढ़िया में देखें पिछले सवाल में क्यों मुश्किल आ गई, हाइट आ गई थी अलग अलग। वेलोसिटी ऑफ वाटर विद इन द होज इज 0.4, प्रेशर विद इन द होज फाइंड करें। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो फ्लूइड स्टैटिक्स में भी हमने बहुत यूज़ किया है वाटर का डेंसिटी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1 लाख पास्कल। सही है जी, निस्बतन आसान न्यूमेरिकल है, देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा इसमें 1 2, अब उसमें तो उसने बाउंड कर दिया था नॉट करके, या डायग्राम में बना, इसमें डायग्राम नहीं बनी हुई है, मैं समझाने के लिए अब बताऊंगा आपको। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है जो हॉज के अंदर पानी चल रहा है, तो हॉज के अंदर 1 है, ठीक है। जब हॉज से बाहर निकलेगा यहाँ से तो ये 2 है, समझ गए यहाँ तक? तो अब इसका मतलब हो गया कि जो हॉज के अंदर प्रेशर वो 1 हो गया, बाहर वाला जो है वो 2 हो गया, क्योंकि अंदर से बाहर आएगा ना पानी, तो अब 1 से 2 वाले रीजन में आएगा। ये बात समझ के रखिएगा क्योंकि 1 2 इसमें बहुत अहम है, 1 2 गलत हो गया तो सारा गलत हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी यानी विद इन द होज जो है, ये विद इन द होज है,
और फाइनल वेलोसिटी आउट साइड ऑफ होज है। समझ गए ये बात, तो पानी निकला बाहर। और ये देखोगे देखिए प्रेशर भी समझ में आ गया, अंदर आहिस्ता चला पानी और फिर प्रेशर से बाहर आया, क्योंकि होज के आगे जो है वो बारीक बारीक सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, तो उसमें से प्रेशर बनाते हैं तो तेज़ी से फिर आता है। डेंसिटी ऑफ वाटर, रॉ डेंसिटी का निशान है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एटमॉस्फेयर में जब आएगा पानी, यानी बाहर जब आ जाएगा तो होगा वो प्रेशर, तो P2। अब प्रेशर विद इन द होज, जो अंदर प्रेशर है उसके पाइप के होज के, वो मालूम करने कह रहा है, तो इसका अंदर 1 मालूम करने कह रहा है। बर्नौलीज इक्वेशन तो आपको याद ही हो गई है, फिर भी देख लें कि टोटल प्रेशर इज़ कांस्टेंट, ठीक है। 1 1 1 लेफ्ट पे, 2 2 2 राइट पे। अब हॉरिजेंटल है तो हाइट सेम हो गई, ठीक है। अब हाइट सेम में H1 H2 H के बराबर, इसका नतीजा ये होगा कि रॉ जी एच से कैंसिल हो जाएगा, बचत हो गई, इसलिए न्यूमेरिकल हो जाएगा छोटा। अब P1 ρ1 ρ सब एक तरफ कर लें जो चीज़ें चाहिए। पहले तो जो कैंसिल होके बचा वो लिख दिया, समझ में आ रहा है, सही। अब जो चाहिए P1 चाहिए तो P1 के अलावा वाले को राइट पे कर दें, तो हाफ ρ V1 स्क्वायर राइट पे जाके माइनस हो गया, सही। हाफ ρ कॉमन ले लें, सही। अच्छा वर्टिकल करना है, आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ना भाई, ये बोर्ड एग्जाम की प्रेजेंटेशन है, पूरी साफ सुथरी, डाटा रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन, आंसर, वर्टिकल कीजिएगा। मुझे एडजस्ट करना है, कई बार तो ये जुमले बोल चुका हूँ, आप सोचते होंगे सर एक ही बात बार बार क्यों बोलते हैं, कि कहीं भूल ना जाए स्टूडेंट के, यूँ कॉपी कर करके आदत ना पड़ जाए, इसलिए। अब प्रेशर रखा 1 लाख। अच्छा इसको आप 10 की पावर भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, जैसे ये 10 की पावर 5 बना दें, इसको 10 की पावर 3 बना दें, ये आपका ऑप्शन है कि ज़ीरोज़ गिनने में गलती ना हो जाए। V2 V1 का स्क्वायर रखना है 10 और 0.4 का स्क्वायर, डेंसिटी 1000 रखनी है, सही है। अब बाकी काम कैलकुलेटर का 2 से कैंसिल कर दें, 2 5 अब, वरना कैलकुलेटर चला जाएगा। 500 स्क्वायर करें 10 का 100.4 का मल्टीप्लाई। अच्छा बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट हल होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, पहले ये नहीं किया कि 1 लाख में 500 ऐड कर दिया, सारी मेहनत ख़राब। पहले ब्रैकेट माइनस हुआ फिर मल्टीप्लाई हुआ, यानी ये वाला काम पहले होगा, एहतियात रखिएगा। मल्टीप्लाई के बाद जो आएगा वो प्लस हो जाएगा। अब बुक वाले अक्सर राउंड ऑफ कर देते हैं, इसलिए मैंने और करके लिखा है। आप लोग इस बात को पक्का कर लें, क्योंकि तकरीबन चैप्टर्स ख़त्म हो गए, ज़्यादातर के मैंने न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, कि राउंड ऑफ करना लाजमी नहीं है, समझे बात को। यानी बुक के आंसर की सामने तो हम कर देते हैं उसको देखकर, इम्तिहान में तो आपको यकीन पे और अपने कैलकुलेशन पे करना पड़ेगा ना काम, तो वहाँ पे जो आंसर आ रहा हो वो प्रिसाइज और एक्यूरेट जो आ रहा है डेसिमल कैलकुलेटर के साथ, आप वो लिखें, कोई टीचर कैंसिल नहीं करेगा। तो ये बात जो है समझने की, साइड पे लिख लीजिएगा कि आंसर मैच करना कोई शर्त नहीं है, कैलकुलेशन और मेथड सही होना शर्त है, और आंसर में यूनिट्स का सही होना शर्त है, प्रेजेंटेशन सही होना शर्त है, ये सब है जो नंबर मिलाते हैं। बिल्कुल वो देखिए अब, क्योंकि 1,49,9 तो 1,50,000 बोल दें, सही है। तो अब ये 1.5 एक्सपोनेंट 5, क्योंकि यहाँ पे कितने पोजीशन है, 1 2 3 4 5 5 पोजीशन, यानी 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल ही को कहा जाता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। कभी यूनिट चेंज कर दे तो ये नहीं कि चॉइस में छोड़ दें, ठीक है। ये अच्छा और मज़ेदार न्यूमेरिकल था, उसके मुकाबले में हल्का था थोड़ा, तकरीबन ऐसे ही। अगला भी है वो देख लें। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़ का आ गया। वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट जिसका विंग एरिया, यानी जो उसके पर होते हैं, देखा होगा आपने 2 पर होंगे उसके, फ्लाइंग हॉरिजेंटल, ये अच्छे, इसमें भी हॉरिजेंटल बहुत अहम है, क्योंकि हॉरिजेंटल जब होगा तो फिर हाइट सेम हो जाएगी, हाइट सेम हो जाएगी तो हाइट कैंसिल हो जाएगी, बर्नौली इक्वेशन आसान हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ एयर ओवर द अपर सरफेस, ओवर द अपर सरफेस इज़ 150 एंड लोअर सरफेस इज़ 140। डेंसिटी ऑफ एयर इज़, अब यहाँ पे हवा चल रही है, पानी नहीं चल रहा। अच्छा ये आपने देखा होगा कि वो लेमिनार और ट्रांजेंट, मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, उसमें ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं इस सवाल में। अगर ये वाली आपको डायग्राम नज़र आ रही हो पेज नंबर 149 पे गाड़ी की, अगर ये वाली डायग्राम नज़र आ गई, पेज नंबर 149 बुक खोल के रखिए। ये जो है ना, जब कोई चीज़ चलती है हवा को चीरती हुई या काटती हुई,
तो हवा उसके ऊपर से भी जाती है और नीचे से भी। अब ये गाड़ी वाले में तो ये है कि ऊपर से हवा चली गई क्योंकि नीचे उसके टायर और ज़मीन से टच हो रही है। लेकिन जब इसी को विजुअलाइज़ करें हवाई जहाज़, अब हवाई जहाज़ जाएगा तो हवा ऊपर नीचे है और वो दरमियान से जा रहा है, विजुअलाइज़ किया। तो अब ऊपरी हिस्सा जो होगा ना, अपर पार्ट उसका जो विंग का या उसकी बॉडी का होगा, वो उसको कट करके जो जाएगी हवा, वो ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगी, सही है। और जो उसके नीचे वाले हिस्से से जाएगी वो कम होकर जाएगी, तभी वो बैलेंस काटते हुए उसको मूव कर सकता है फॉरवर्ड, वरना कोई डैमेज या फ्लो उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, फ्लाइट उसकी ख़राब हो जाएगी। तो ये ऊपर वाला हमेशा ज़्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा। यानी ऐसा मंजर बन गया कि ये हवा चल रही है और जेट जो है वो दरमियान से गुजर रहा है। तो ये अपर जो वेलोसिटी होती है ज़्यादा होती है और नीचे वाली जो वेलोसिटी होती है कम होती है, सही है। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये न्यूमेरिकल आसान है। बस इसमें ये आपको चेक करना होगा कि वेट को कैसे लिंक करेंगे बर्नौली के अंदर। अपर वेलोसिटी जो हाई है वो v1 हो गई, लोअर वेलोसिटी जो कम है वो v2 हो गई। कन्वर्जन बचत हो गई क्योंकि मीटर पर सेकंड में बना बनाया दिया हुआ है, एरिया भी मीटर स्क्वायर में बना बनाया दिया हुआ है, डेंसिटी रॉ भी दी हुई है। मैक्सिमम वेट ऑफ एयरक्राफ्ट, वेट इज़ w इज़ फोर्स इज़ न्यूटन, सही है। बर्नौली प्रिंसिपल लगा दिया। अच्छा, मैं बदल के इसलिए लिखा था कि बच्चों को बर्नौली थ्योरम, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली प्रिंसिपल, ताकि इसकी अहमियत समझ में आ जाए कि बर्नौलीज जो है ना, बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है फ्लूइड डायनेमिक्स में। इक्वेशन तो याद हो गई आपको। अब इसमें प्रेशर एक तरफ करें, अभी पता चलेगा क्यों, और बाकी सबको एक तरफ करें। प्रेशर एक तरफ कर दिया तो ये P2 इधर आके माइनस हो गया, सही है। और बाकी सब चीज़ों को उधर करेंगे तो ये V1 वाला उधर चला जाएगा माइनस होकर, H1 वाला उधर हो जाएगा माइनस होकर। लेकिन हॉरिजेंटल जहाज़ उड़ रहा है तो हाइट हो गई इक्वल, तो ये H1 H2 बराबर हो गया H के, तो वो कैंसिल ही हो गया पिछले सवाल की तरह, रिवीजन आ गया। अब जो बचेगा इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है कि दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर विल लिफ्ट द एयरक्राफ्ट एंड कीप इट फ्लाइंग इन द एयर। यानी जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है वो इसको लिफ्ट करेगा, जिसको हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था अपथ्रस्ट। डिफरेंस ऑफ प्रेशर विल मेक इट अपथ्रस्ट इन द एयर। अब ये डेल्टा P बन गया है और डिफरेंस ऑफ प्रेशर, इसके ज़रिए न्यूमेरिकल हो गया फारिग। थोड़ा सा मैं मूव कर दूं ताकि आप लोग अगर नज़र में कुछ कमी आ रही है तो वो मसला ना हो। अब ये कॉमन ले लें हाफ और रॉ, सही है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अपर और लोअर वेलोसिटीज़ रखें 150 और 140 स्क्वायर कर दें अलग अलग कैलकुलेटर से। इसको इससे डिवाइड करें 2 से। अच्छा, अब देखें प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड फोर्स इज वेट। बोले हाँ, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस एरिया, एंड फोर्स इज वेट। तो वेट से एक्सप्लोर हुआ। अब वेट के अंदर एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, एरिया रखेंगे। मज़ेदार हो गया न्यूमेरिकल, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ पहले को मैं कह सकता हूँ थोड़ा कम चांस है क्योंकि एक्स्ट्रा लॉन्ग है, लेकिन आखिर के 2 और अभी एक जो बाकी है चले बच जाइएगा, मेरा रब करके करना है मुझे। एरिया रख दिया 50, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 50, ब्रैकेट माइनस किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी जो है काफ़ी बड़ी गिनती आ रही है तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो 9.35 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन, वेट इन न्यूटन इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एयरक्राफ्ट। जाइएगा नहीं, एक न्यूमेरिकल हो रहा है रब होकर। लास्ट न्यूमेरिकल देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसलिए आखिर में करा रहा हूँ कि ये पूरी एक स्लाइड पे आ जाए, क्योंकि ये भी आज के पहले न्यूमेरिकल की तरह थोड़ा लेंदी है। इसमें कहा जा रहा है वाटर सर्कुलेट्स थ्रू आउट अ हाउस इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। एक घर में जो है पानी गर्दिश कर रहा है एक हीटिंग सिस्टम के अंदर। इफ़ वाटर इज पम्प्ड एट अ स्पीड ऑफ through a 4 centimeter diameter pipe in basement
अंडर अ प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर व्हाट विल बी द फ्लो स्पीड एंड प्रेशर इन अ 2.6 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप ऑन द सेकंड फ्लोर 5 मीटर अबव। अज्यूम पाइप्स डू नॉट डिवाइड इनटू ब्रांचेस। अजम्पशन इसलिए दी है क्योंकि अगर पाइप डिवाइड हो गई तो प्रेशर और वेलोसिटी डिवाइड हो जाएगी और न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए फॉर द ईज़ उन्होंने कह दिया कि पाइप जो है वो डिवाइड नहीं हो रही, यानी एक से ज़्यादा आगे शाखें उसकी नहीं निकल रही। अब ये सवाल जो है ज़रा मुश्किल है इस सेंस में कि ग्राउंड फ्लोर से पानी चलेगा और सेकंड फ्लोर पे पहुंचेगा। और उस अमल में हाइट तो उसने दे दी है 5 मीटर और नीचे पतली पाइप है, ऊपर मोटी पाइप है, तो उसका डायमीटर भी अलग अलग है, D1 D2। सही है। अब दो चीज़ें वो पूछ रहा है, एक तो ये कि सेकंड फ्लोर पे जब वो पानी पहुंचेगा तो उस वक्त उसकी फ़्लो स्पीड यानी रफ्तार क्या होगी, वेलोसिटी, और प्रेशर उस जगह पे क्या होगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो हाइट के लिहाज से चेंज होता है, आप पढ़ चुके हो। डेटा बनाते हैं। बेसमेंट में जो स्पीड है, अच्छा इसमें भी ध्यान रखिएगा, बेसमेंट को 1 लेंगे हम और अपर पोजीशन को 2 लेंगे। जैसे लिख दिया यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे ये 1 चलेगा और यहाँ पे 2, क्योंकि ये गलत हुआ तो फिर वो बर्नौली इक्वेशन का 1 2 गलत हो जाएगा और इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन भी आएगी। ये मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली ना साथ साथ ही चलते हैं अक्सर जगह पे। V1 दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेसमेंट पाइप, डायमीटर बोर को कहते हैं, सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से डिवाइड। प्रेशर दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर का या बेसमेंट का, तो P1 हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। अच्छा इसमें अब केमिस्ट्री भी आ गई, कंप्यूटर साइंस वाले ज़रा ध्यान से देखें। एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेरिक यूनिट में 101300 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पास्कल होते हैं। इससे ये पता चला पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर तो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो अब ये आपको कन्वर्जन याद रखनी पड़ेगी ताकि आगे न्यूमेरिकल बढ़ सके। सही है। तो अब इसको 3 एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट करा मैंने इससे मल्टीप्लाई करके, यानी 3.0 मल्टीप्लाई बाई 1.01 एक्सपोनेंट 5। आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेटर के आ जाएगा 3.03 एक्सपोनेंट 5। डायमीटर ऊपर जाते आते वो कम हो गया, यानी पतली हो गई थोड़ी सी पाइप। 2.6 उसको डिवाइड कर लिया 100 से तो मीटर बन गया। हाइट ऑफ सेकंड फ्लोर H2। अच्छा फिर इसका मतलब हो रहा है बेसमेंट जो है वो 0 हाइट पर होगी। बेसमेंट हाइट H1 = 0, ग्राउंड लेवल होता है वो हाइट 0 होती है ना। अब फ्लो स्पीड ऑफ वाटर V2, क्योंकि वहाँ पे पूछ रहा है सेकंड फ्लोर पे, और प्रेशर वहाँ पे P2। सही हो गया यहाँ तक। अब सिर्फ एरिया को रेडियस तक पहुँचाएं या डायमीटर तक, क्योंकि उसने डायमीटर दे दिया है, एरिया नहीं दिया। जैसे अभी हमने एयरक्राफ्ट वाला किया था, उसमें एरिया दिया तो डायरेक्ट हो गया था। इसमें अब एरिया को हमें पहले पहुँचाना पड़ेगा, बोले रेडियस तक या डायमीटर तक, क्योंकि क्वेश्चन में डायमीटर दिए हमें। अब गोल चीज़ का जो एरिया होता है, ये बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर, देखिएगा। सर्कुलर चीज़ का πr², सर्कुलर या स्फेरिकल चीज़ जो होती है उसका एरिया होता है πr²। अब एरिया 1 है तो πr1², एरिया 2 है तो πr2², क्योंकि पाई कांस्टेंट है, पाई के साथ 1 2 मत लगा दीजिएगा, ये कैंसिल हो गया। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, सबको पता होगा क्योंकि डायमीटर ट्वाइस होता है रेडियस का, तो रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर हो जाएगा। पुरानी बात है फिर भी समझ लें, डायमीटर जो होता है वो डबल होता है और रेडियस जो है वो हाफ होता है। उल्टा नहीं कर दिएगा कि पता चला डायमीटर को ही डबल कर दिया और रेडियस को ही डबल कर दिया, गलत हो जाएगा। D1/2 D2/2, सही, स्क्वायर किया 4 हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल। अच्छा ये वर्टिकल कीजिएगा पूरा ऊपर से नीचे की तरफ, ये इम्प्लाइज डाल के सामने इम्प्लाइज दैट नहीं कीजिएगा। अब जो चाहिए वो एक तरफ करें। V2 चाहिए सेकंड फ्लोर पे पानी की रफ्तार,
तो V2 को अलग करते हैं। V2 को अलग करेंगे तो क्या होगा, D2 स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा। अब इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। आप देख रहे हो मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं फार्मूला मेकिंग पहले करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 6 था, फार्मूला मेकिंग करें ताकि सिर्फ कैलकुलेटर फीड करना हो। अगर आप पहले वैल्यूज़ रख देंगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर चलता रहेगा, गिनतियाँ लिखते रहेंगे। पहले फार्मूला मेकिंग करा करें, देख रहे हैं, उसके बाद कैलकुलेटर कम वक्त में चलेगा और जल्दी अच्छा। अब D1 D2 की वैल्यू रखें, देखा अब इसका फ़ायदा क्या हुआ होल स्क्वायर करने का, जस्ट पुट एंड गेट। अब D1 D2 की वैल्यू रखें यहाँ से 0.04 और 0.026, स्क्वायर करें तो पहले डिवाइड कर दें फिर स्क्वायर करें। यहाँ पहुँच गए, मल्टीप्लाई 0.5 से किया तो आपका आ गया 1.18। अच्छा, बुक वाले बार बार राउंड ऑफ कर रहे हैं, आप करें या ना करें आपका ऑप्शन है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 1.2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये तमाम उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जो इस बात को परेशान होते हैं कि बुक में कुछ आ रहा है, सर का कुछ आ रहा है। बुक का आंसर राउंड ऑफ करके चल रहा है, हमें राउंड ऑफ करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बुक हमारे सामने इम्तिहान में नहीं होगी। मेक इट वेरी श्योर, समझ गए। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल लगा दें ताकि अब प्रेशर आ जाए सेकेंड फ्लोर के पानी का। ये फार्मूला तो याद हो गया ना भाई, गुड। इसको याद करना मुश्किल नहीं है। प्रेशर, टोटल प्रेशर प्लस काइनेटिक प्रेशर प्लस पार्शियल पोटेंशियल प्रेशर इज़ कांस्टेंट, सम ऑफ ऑल द प्रेशर इज़ कांस्टेंट। अब इसमें जो चाहिए वो एक तरफ कर लें, तो P1 ये तीनों अपनी जगह रहे, ये दोनों इधर आके माइनस हो गए, ठीक है, समझ गए। अब इन चारों में देखें रॉ कॉमन आ रहा है, यानी रॉ मतलब डेंसिटी। जो जो बचा लिख दिया, यहाँ पे हाफ V1 स्क्वायर बचा, यहाँ पे GH1 बचा, यहाँ पे माइनस का हाफ V स्क्वायर बचा, यहाँ पे GH2 बचा। अब ज़रा इसमें H1 का ख्याल रखना, ये सवाल में नहीं है, मैंने आपको हाईलाइट किया है कि बेसमेंट 0 पॉइंट होता है, 0 लेवल होता है, वहाँ की हाइट 0, तो इसलिए अब यहाँ पे हमने 0 रख दिया H1 को, तो 0 इंटू एनीथिंग 0। बाकी चीज़ों में वैल्यू रखें, P1 जो कन्वर्ट करके आया है वो रख दें। अच्छा, मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, यहाँ पे रेड पेन नहीं था ना, वहाँ पे मैंने लिख दिया। आप पूरा 3.03 यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। 10 की पावर 5 में हटा दीजिएगा। डेंसिटी पिछले क्वेश्चन से भी उठा सकते हैं, पता भी हो, ये तो याद ही हो गया होगा, चैप्टर नंबर 6 में भी आता था कि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी याद ही कर ले, 1000, आसान सा। इसको 1000 रखा, V1 रखा, V2 रखा, जो ऊपर से आया V2 ये रखा, सही है। सोच रहा हूँ V2 कहाँ से आया, इसीलिए निकाला था कि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। H2 हाइट जो अब ऊपर वाले फ्लोर की है वो 5 वो रख दी। अब कैलकुलेटर आपका सारा 1/2 मतलब 0.5 का स्क्वायर, 1.183 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई पहले फिर माइनस में आ गया, नो टेंशन, प्लस इंटू माइनस माइनस, बड़े में से छोटा माइनस किया, ये आ गया न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, क्योंकि ये था न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में। अब इतना लंबा चौड़ा गिनती आ गई है पावर 5 लाखों में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसी से अब डिवाइड कर दें 1.01 से, तो एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब इसी से डिवाइड कर दिया तो ये एटमॉस्फेयर हो गया, लेकिन बुक वालों ने इसको भी लिख दिया होगा 2.5, तो नो टेंशन नो मेंशन। हेक्टिक न्यूमेरिकल थे लेकिन इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें, क्वेरीज भी पूछा करें, कुछ सवाल रखा करें। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगला लेक्चर है इंशाल्लाह, अगला कोई चैप्टर लाएंगे, ख़त्म पे आ रही है फिज़िक्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।